आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे हो, चाहे आप टीआर पे हो, चाहे आपकी पीआर हो जाए, चाहे आप सिटीजन बन जाओ, माइग्रेशन किया है वो एक्चुअली जेन्युइन माइग्रेशन है। उनको नीड थी, फिर से बोल देता हूँ, जिस दिन आप यहाँ लैंड करो उस दिन से ऑस्ट्रेलियन की तरह बिहेव करना शुरू कर देना। अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टडी चूज करी है तो उस स्टडी पे फोकस रखा। अगर 50-60% लोग सोचेंगे कि हम चेंज करेंगे तो माइग्रेशन जो ओवरऑल हुआ 100% समय रहते इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे तो ठीक रहेगा। आप आज जो करते हो उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ेगा कि आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनकी लाइफ। Hi guys, hello, welcome back to another video. This is your cat lover. Today we are back with another video. Okay, so ये वीडियो एक्चुअली बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे लगता है पता होनी चाहिए आपको अगर आप नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो। और ये मैं कोई फैक्ट्स फिगर्स इन चीज़ों पे बात नहीं करने वाला। इन चीज़ों में हम लोग बाय द वे व्यू बहुत अच्छा है, पूरा व्यू दिखाएंगे हम जैसे जैसे करके, बट मेरी बातों पे ध्यान देना। तो अगर आप नए स्टूडेंट हो, आप आ गए हो ऑस्ट्रेलिया, आप आने वाले हो, तो मैं चाहूँगा आप लोगों को ये बातें पता हों क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब इन बातों में मेरे पर्सनल एडवाइजेस भी होंगी जो मैं सोचता हूँ आप लोगों को एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पता होनी चाहिए। और अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। ओके, सो करेंटली अभी हो ये रहा है कि आजकल इतने सारे स्टूडेंट्स आए हैं एक साथ, और हम लोग की एक प्रॉब्लम है। हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आते हैं, हम जैसों से मिल जाते हैं। आसान कर देता हूँ समझने में कि मान लो मैं इंडियन हूँ, ठीक है, तो मैं आया, मैं अपने जैसों के साथ और मिला, तो मैंने जो एक्चुअल एक्सपोजर हम लोग कहते हैं उस एक्सपोजर पे हम लोग काम नहीं करते। ठीक है, हम लोग उसी चीज़ पे बार बार घूमते रहेंगे, हमें वही चीज़ बार बार चाहिए। हमें जैसे हम इंडिया में थे वैसे ही हम रहते हैं, क्योंकि हम मान लो मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने आया हूँ ऑस्ट्रेलिया में, तो मैंने कुछ चीज़ें सीखनी है, लोगों से कैसे बात करनी है, रूल्स की वैल्यू करना है। देखो कंपेयर करा जाए तो डेफिनेटली हम इंडिया में इतने रूल्स फॉलो नहीं करते अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें। कुछ लोग शायद ये बात बुरी लगे, सही लगे, बट मैं सच बोल रहा हूँ। और आप कितना करते हो ये आप भी जानते हो, मैं कितना करता हूँ मैं जानता हूँ। पॉइंट ये है, अगर आप यहाँ आते हो तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जीना मत करना। आप चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे हो, चाहे आप टीआर पे हो, चाहे आपकी पीआर हो जाए, चाहे आप सिटीजन बन जाओ, जिस दिन आप ऑस्ट्रेलिया की लैंड पे लैंड कर जाओ या आप आ जाओ, तो आपको काम ये करना है कि आपको उसी टाइम से एज एन ऑस्ट्रेलियन एक्ट करना शुरू करना है। ऑस्ट्रेलियन का एक्शन क्या होता है, मतलब एक बेसिक ऑस्ट्रेलियन करता क्या है। देखो, कोई भी ऑस्ट्रेलियन हो वो बेसिकली रूल्स की वैल्यू यूजुअली कंपैरेटिवली करता है। 90% ऑफ जो जनता होगी वो रूल्स की वैल्यू करेगी, और उन चीज़ों से होता ही है, फ़र्क ये पड़ता है कि इन्हें दिखता है कि माइग्रेशन जो हुआ, मैं ये बता क्यों रहा हूँ, इसलिए ये बताऊँगा। इनसे दिखता है कि गवर्नमेंट को दिखता है कि जो उन्होंने माइग्रेशन किया है वो एक्चुअली जेन्युइन माइग्रेशन है। उनको नीड थी ऐसे लोगों की जो आएँ और इस नेशन के स्टडी पैटर्न्स को, एजुकेशन पैटर्न्स को, और जो भी इनके बाकी पैटर्न्स होते हैं माइग्रेशन में, टैक्सेस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, उन सबको अपलिफ्ट करें पॉजिटिवली। तो वो मैटर कैसे करता है कि किस तरीके का टूरिस्ट वीज़ा पे, इन चीज़ों पे वो आ रहा है, वो बहुत मैटर करता है। सो पॉइंट मेरा ये था कि अगर हम यहाँ आ रहे हैं, ओवरऑल द ऑल मैंने बहुत ब्लंट होकर के क्लीनली ऑनेस्टली बात करी है, किसी लोगों को मेरी बात समझ में ना आए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मेरा पॉइंट ये है समझाने के लिए। पॉइंट यही है कि जितने भी लोग आएंगे वो लोग ये सोच के आना कि आपको अपने लिए साथ साथ बाकी जितने भी आपकी कम्युनिटी होगी, मान लो आप इंडियन हो, मान लो आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, पाकिस्तान से हो, कहीं भी, आप उस कम्युनिटी की वैल्यू रखें, क्योंकि आप ये दूसरे देश में आ रहे हो और इस वैल्यू को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिस दिन, फिर से बोल देता हूँ, जिस दिन आप यहाँ लैंड करो उस दिन से ऑस्ट्रेलियन की तरह बिहेव करना शुरू कर देना, और तभी आप ऑस्ट्रेलियन दोस्त भी बना पाओगे। और ये मत सोचना मैं इंडियन हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर मैं इंडियन हूँ तो मैं सिर्फ इंडियंस के साथ दोस्ती बनाऊंगा, नहीं। अगर आप इंडियन हो और आप बाकी लोगों के साथ भी बात कर सकते हो, घुल मिल सकते हो, आपको लगेगा कि ये लोग फ्रेंडली नहीं है, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। मेरी एक गलती हुई थी, मैं शायद आप लोगों से शेयर करूँगा। मुझे ऐसा लगता था कि हम सामने से जाके बात करेंगे तो हम उनके जो प्राइवेट स्पेस है उनको हैम्पर कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा सीन नहीं है। अगर सामने से आप बात नहीं करोगे, दे कंसिडर यू एज रूड। मैंने खुद ने जा करके लोगों से बात करी जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न ब्रॉट अप हैं, मैंने उनसे पूछा, उनसे समझने की कोशिश करी कि ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप आइए, खुद से आइए बात करने, कोई आप पर्सनल स्पेस हमारा हैम्पर नहीं कर रहे, आप आओ बात करो। ओके, इसके साथ मेरा पॉइंट ये है, ये तो हमने कर दिया बिहेवियरल चेंज जो आपको कर लेना चाहिए।
एडवाइसेस मैं बोल रहा हूँ। एडवाइसेस में अगली चीज़ ये है, अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टडी चूज़ करी है तो उस स्टडी पे फोकस रखना। वो स्टडी आपको ध्यान से करनी है, ठीक है। वो ध्यान से ऐसे करनी है कि मान लो आपने सोचा था कि आप साइबर सिक्योरिटी करने आओगे या आप डेटा साइंस करने आओगे, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आपने टाइम रहते हुए चीज़ें चेंज कर दी या फिर आपने अपने PR के पर्पज़ के लिए किसी और पर्पज़ के लिए वो बदल दिया। वो सब नहीं करना। जिस चीज़ के लिए आप पर्टिकुलरली सोच के आए हो वो बहुत मैटर करता है। एक बंदा आया जिसने पूरी स्टडी करी है सेम जो सोच के आया उसमें, और एक बंदा आया जिसने आगे स्टडीज करी जो चेंज करने की सोच रहा है किसी भी रीज़न से, PR के रीज़न से, फाइनेंशियल रीज़न से। अगर 50-60% लोग सोचेंगे कि हम चेंज करेंगे तो माइग्रेशन जो ओवरऑल हुआ 100% में से 50-60% बड़ा बहुत नंबर होता है। उसमें से जितने लोगों ने चेंज किया उससे उन्हें फ़र्क पता चलेगा कि भाई लोग यहाँ आ रहे हैं अलग मोटिव से, वो दिखाते कुछ और हैं, आते कुछ और हैं। और रिसेंटली बाकी वीडियोज़ में मैंने बताया, इन इंग्लिश मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ को दिख रहा है कि वो इतनी मेहनत करते हैं इंटरव्यूज़ लेने में, वो इतनी मेहनत करते हैं लोगों को सिलेक्ट करने में, GST जो एग्ज़ाम होता है वीज़ाज़ के और ये सब करने में, IELTS को करने में, ये सब। जैसी बच्चा यहाँ आता है 6 महीने बाद वो बदल देता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जल्दी ये रूल चेंज होने वाला है। जैसे ही होगा मैं बता दूंगा अपनी वीडियोज़ में, बट मेरा पॉइंट ये है, ट्राई करना जिस मोटिव से आए उस मोटिव पे ध्यान रखो। लोगों की बातों में आकर के और बाकी चीज़ों को देख करके चेंज मत कर देना। लेकिन अगर आपका, जिसमें पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था, तीसरी एडवाइस ये, अगर आपका प्लान ही यही था कि आप आके चेंज करोगे तो थोड़ा सा देख के करिए। ये लास्ट एडवाइस है मेरी, क्योंकि इसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को इशू पता चल रहे हैं, लोगों को क्रिएशन में ये जो एक ब्रिज क्रिएशन बन गया है, इसमें एक्चुअली दिक्कत दिखने लग गई है कि भाई लोग आ रहे हैं और चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम अब यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर रही हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऐड कर रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरा पॉइंट ये है, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ गाड़ी के अंदर, तो मेरा पॉइंट एक्चुअली यही है कि अगर आपको लगता है कि आप अपने इमिग्रेशन, माइग्रेशन, इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं लेना चाहते क्योंकि डिपोर्टी बच्चे बहुत हो रहे हैं, तो समय रहते इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि इसमें आजकल इशू बढ़ने लगा है और वो जितने इशू बढ़ेंगे वो सब हर एक बच्चे पे इफेक्ट होगा जो आने वाला है फ्यूचर में। आप आज जो करते हो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आगे जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनकी लाइफ, क्या उनका जो करियर होगा ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट, वो कैसे डिपेंड करेगा और वो किस तरफ मोड़ लेगा और कितने रूल स्ट्रिक्ट होंगे। और ओवर द ऑल ये डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी कि माइग्रेशन हर साल ऑलमोस्ट 45,000, 50,000 इतने नंबर से नीचे जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। तो ये वो था जो मैंने फील किया और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों से लगा हो कि भाई मैं किसी के इंटेंशंस को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये हो रहा था या हो रहा है, उस पर अगर हम काम कर सकते हैं, शायद इस वीडियो से या किसी और वीडियो से कोई और समझा सके आपको कि हमें मिल के इस चीज़ को बेटर करना है और जिस भी कम्युनिटी को आप बिलोंग करेंगे उसको पोलाइटली, पॉजिटिवली, रिस्पेक्टफुली ऊपर लेकर के जाना है, ना कि नीचे लेके जाए। हो सकता है ये एडवाइसेस बहुत इमोशनली जा रही हूँ, फैक्चुअल चीज़ों पे मैं बाकी चीज़ों पे बातें करता ही हूँ बाकी वीडियोज़ में, बट इसका मोटिव यही था। एंड बस आई बिलीव मैंने 3-4 चीज़ें एडवाइसेस बताई हैं जो मुझे फील हुई, जो आप लोगों को कर लेनी चाहिए एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। बाकी थिंग्स कैसे पैक करनी है, ये सब चीज़ें, इतनी सारी वीडियोस बनाई हुई है मैंने, देख लो। और मेरे से कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है तो आप डायरेक्टली DM कर दो। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी का हर्ट हुआ इंटेंशन माफ़ कर दीजिएगा, बट मेरा पॉइंट यही है समझाने का आपको कि बी एन ऑस्ट्रेलियन द टाइम यू आर हेयर, द सेकेंड यू आर लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया यू आर एन ऑजी। सिंपल, आप ऑस्ट्रेलियन बन गए उसी दिन जिस दिन आप यहाँ लैंड हुए। उस तरीके से रिएक्ट करो, उस तरीके से बिहेव करो, रिस्पेक्ट करो सबकी, पोलाइटली अपने करियर पे काम करो एंड यू विल गेट योर सक्सेस। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, समझाने के लिए उनको कि उन्हें कैसे एक्ट करना चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड मैं मिलता हूँ, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई चीज़ों में फ़र्क पड़ा है तो बताइएगा। एंड अगर आपको लगता है आपको ऐसे लोग जो आपको फोर्स करें या समझाएं कि कोर्स चेंज कर ले, वो तो आपको अपना डिसीजन क्लियर रखना चाहिए बस। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली DM मी। ये किसी मैंने कोई रटा नहीं था कि कुछ नहीं किया था, ये मुझे फील हुआ तो मैंने आपको बताया और मुझे लगता है इससे हम चेंज ला सकते हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।